ठीक है, टाइप वन ऑलरेडी देख रखी है हमने, राइट। टाइप वन क्या थी, जितने भी मोड आएंगे उन सबके अंदर वेरिएबल क्या रहेगा, सेम, और उसको हम टी लेके जाते हैं, नॉर्मल अपना वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व करेंगे, राइट, डन। ठीक है, हो जाएगा, राइट, यही होमवर्क था कल। टाइप टू, टाइप टू के अंदर क्या है देख लो, पहले पहले क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगा। टाइप टू के अंदर क्या है कि जो वेरिएबल है वो मोड के अंदर भी रहेगा, मोड के बाहर भी रहेगा। इन दैट केस द ओनली वे टू सॉल्व दिस इज वी हैव टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ मोड। हमें मोड की डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा प्लीज। अब टाइप टू एंड टाइप थ्री एक्चुअली में डिफिकल्ट मानना है, तो अगर फोकस कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज ध्यान से फोकस इधर रखना, ठीक है। एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं। एक्स प्लस थ्री का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। नाउ समझ लो, अगेन मोड के अंदर वेरिएबल आ रहा है और मोड के बाहर भी वेरिएबल आ रहा है। अब हमेशा कंपैरिजन किसके अगेंस्ट होता है हमारा, जीरो के। तो एक साइड जो वन आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके तो माइनस वन सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स प्लस थ्री का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। एक्स प्लस थ्री का मॉड प्लस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ये कटा, राइट। एक्स प्लस थ्री का मॉड माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। चलो एक ऊपर वाला एक्स तो कट गया, बट स्टिल ऊपर मोड के अंदर भी एक वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। इन दैट केस द ओनली केस पॉसिबल इज वी हैव टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ मॉड। अब मॉड की डेफिनेशन का मतलब क्या है, सॉरी, एक्स का मॉड क्या होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये पता है या नहीं पता, ये पता है या नहीं पता, ये मोड एक्स की डेफिनेशन है। मैं समझाता हूँ, सारा समझाता हूँ, देखो। मोड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज, बेसिकली मोड एक्स का आंसर क्या आना चाहिए हमेशा, ये चीज समझ में आई। मोड एक्स का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट। अब देखो, अब हमने क्या बोला, ये डेफिनेशन समझो कि अगर तो मोड के अंदर वाली चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर तो मोड के अंदर वाली चीज ऑलरेडी, मोड हटा दो, क्योंकि मोड का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, तो मोड हटा दो। इसलिए टू का मोड क्या हो जाता है, टू, मोड हटा दो क्योंकि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, तो मोड हटा दो एज इट इज। अब अगर मोड के अंदर वाली चीज एक्स नेगेटिव है, तो अब उसका आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स। अब यार माइनस एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, अच्छा एक्स क्या है, लेस देन जीरो, एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो भैया माइनस एक्स क्या है, तो माइनस एक्स दिखता नेगेटिव है लेकिन है क्या, तो इधर एक्स भी पॉजिटिव है माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये एक्स कब आएगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और ये माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स भी यहां पे नेगेटिव है। तो अब देखो, माइनस थ्री का मोड करूंगा तो माइनस थ्री मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसको लेस देन जीरो है माइनस थ्री, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, जो भी मोड के अंदर है उसका नेगेटिव, तो जो भी मोड के अंदर है उसका नेगेटिव, ये माइनस एक्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर ले लो या पॉजिटिव नंबर ले लो, दोनों का आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन डेफिनेशन यहां पे फॉलो होते हैं भाई साहब, प्लीज इधर फोकस रखो यार, अगली बार मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तेरा फोकस इधर नहीं था, प्लीज, तेरा ध्यान पता नहीं कहां रहता है यार। मोड एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ये समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट, अब सिर्फ हमें मोड एक्स की डेफिनेशन नहीं देखनी, यहां पे एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन देखनी है। एंड एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन देखने का मतलब क्या है, कि जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखेंगे, सॉरी, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये पांच जगह एफ ऑफ एक्स जाएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का मॉड
is equal to f of x wherever f of x is greater than equal to 0 and minus of f of x wherever f of x is। तो ये इन जनरल किसी भी फंक्शन के मोड की डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन का मोड करना है इस तरीके से मोड को हम ओपन करेंगे। क्लियर हुआ? इक्वल टू कहीं पर भी आ सकता है, जनरली ग्रेटर देन के साथ डालते हैं क्योंकि इक्वल टू वाली चीज ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो इसको जनरली पॉजिटिव वाले के साथ इंक्लूड करते हैं। ये क्लियर है? श्योर? अभी तक कोई डाउट? तो अब अगर हमें x प्लस 3 का मोड खोलना है तो क्या करूंगा मैं, इधर f ऑफ x की जगह क्या डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का मोड इज इक्वल टू x प्लस 3 वेयर एवर x प्लस 3 इज माइनस ऑफ x प्लस 3 वेयर एवर x प्लस 3 इज। बच्चे जहां पे जनरली गलती पता क्या करते हैं, इधर f ऑफ x लिखेंगे, इधर f ऑफ x लिखेंगे, इधर f ऑफ x लिखेंगे, इधर स्टिल x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 लिख देंगे। वो गलती है, जो फंक्शन है वही आएगा। बेसिकली यहां पे समझो अगेन, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। अगर तो मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो मोड एज इट इज हट जाएगा, क्या आ जाएगा, f ऑफ x। और अगर मोड के अंदर वाली चीज f ऑफ x नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ f ऑफ x दिखता नेगेटिव है लेकिन एक्चुअली में क्या है वो पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब इसका x के अकॉर्डिंगली लेके जाना है, तो x प्लस 3 का मोड इज इक्वल टू क्या आया, x प्लस 3 वेयर एवर, इसको उधर ले जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो माइनस ऑफ x प्लस 3 वेयर एवर x इज लेस देन माइनस 3। ये आ गया। इस चीज में कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? देख लो, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चले आगे। अब देखो ऐसा है कि भैया इसके दो रूप है, -3 के बाद अलग रूप है, -3 से पहले अलग रूप है। तो इसका जो जो जहां जहां पे रूप है उसके अकॉर्डिंगली वहां वहां पे रूप को ओपन करके हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बनाई नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे जिस पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट को मार्क करेंगे। किस पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो -3, तो -3 या उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू -3 क्या आएगा, मोड x प्लस 3 क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का मोड क्या बन जाएगा, x प्लस 3, एंड उसके पहले क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का मोड माइनस ऑफ x प्लस 3। या तो कोई डाउट? हाँ जी, क्या हो जाएगी, ये तेरे सामने -3 के पहले ये डेफिनेशन है, -3 के बाद ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन बदली ना, -3 के आगे पीछे, -3 के आगे पीछे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, ये डेफिनेशन है ना, तो -3 के बाद ये डेफिनेशन है, -3 के पहले ये डेफिनेशन, तो दोनों अलग अलग है ना, तो -3 पे डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बात खत्म। तो ये आगे डेफिनेशन। अब इस इधर जो इनइक्वालिटी आएगी वो इस डेफिनेशन के अराउंड आएगी, इधर जो इनइक्वालिटी आएगी वो इस डेफिनेशन के अराउंड आएगी। ये समझे? तो इधर क्या इनइक्वालिटी आई, इस बाकी सब सेम रहेगा, इस मोड x प्लस 3 की जगह इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 3, और इधर बाकी सब सेम रहेगा, मोड x प्लस 3 की जगह इधर क्या आ जाएगा, तो इधर बनेगा माइनस ऑफ x प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और इधर क्या आएगा, x प्लस 3, इधर प्लस x प्लस 3 आएगा, -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 2, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 0। बाकी सब सेम रहेगा, इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं, हम मोड को ओपन करेंगे बस, इधर मोड को ओपन करके ये, इधर को मोड को ओपन करके ये। यहां तक क्लियर है? श्योर? ये सबसे पहला खतरनाक स्टेप है जहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मोड की डेफिनेशन को यूज करके अलग अलग इनइक्वालिटीज को क्रिएट करना, अपनी डेफिनेशन में अपनी अपनी इनइक्वालिटीज को क्रिएट करना। अब मेरे को ये बताओ, इस इनइक्वालिटी की वैलिडिटी कहां पे है, -3 के बाद, हाँ है ना, इस चीज की ये इधर वैलिडिटी नहीं है, इस चीज इस इनइक्वालिटी की वैलिडिटी इधर है, इधर, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इधर बिलोंग, वो इधर ही बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जहां पे इसकी वैलिडिटी वहीं पे आंसर आएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसका आंसर इधर इधर ही आएगा, हाँ या ना, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको -3 से पहले पहले ही रिस्ट्रिक्ट करना, उसके बाद हटाना है, अगर आया तो हटाना है।
ऐसे इसका जो आंसर आएगा उसको -3 के पीछे पीछे रिस्ट्रिक्ट करना है, इधर वाले पार्ट को अगर आया तो हटा देना। ये समझ में आया? पक्का? चले आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया? x +1 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन, अब क्या आया ऊपर? -1 -2। पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। तुम्हारा आंसर ये आया, हमारा आंसर ये। इक्वालिटी है नहीं तो किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ या ना? बट यार ये आंसर कहां पे वैलिड है? -3 के आगे। तो यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा उसको -3 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे, हाँ या ना? तो इसका आंसर -2 से पीछे पीछे कहां तक जाएगा? तो -3 तक रोकेंगे, इंक्लूड करेंगे क्योंकि इधर इंक्लूडेड था। यहां तक कोई डाउट? श्योर? पक्का? अब इसका क्या आया? -x -3 -2, तो +5 माइनस कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय x +2 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x +5 डिवाइडेड बाय x +2। अब नंबर लाइन -5 -2, तो -5 -2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए? नेगेटिव लेस देन 0। क्या चाहिए? तो अपना आंसर है ये। लेकिन अपने को -3 तक रोकना, और -3 कहां पे आएगा? बीच में। तो अपना आंसर यहां तक रुकेगा और ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? -5 से। कोई डाउट यहां तक? और -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली एरिया के अंदर -3 इंक्लूडेड नहीं है। अब यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब अगला स्टेप जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, दोनों का क्या करना है? कंफ्यूजन, क्योंकि पता तो है नहीं अभी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पूरी इनइक्वालिटी है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुई, आइदर दिस और दिस। नंबर लाइन पे या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, हाँ या ना? तो और लास्ट तक कंटिन्यू होगा, मतलब जो भी दो अलग अलग इनइक्वालिटीज है, अपने अपने एरिया के जो इनइक्वालिटी है, दोनों के आंसर का क्या करोगे? और मतलब यूनियन। तो अब यूनियन कैसे करेंगे देखो जरा। पहला आया -5 टू -3, अगला -3 टू एंड -1 टू इंफिनिटी। अब देखो -2 टू -3 इंक्लूडेड एंड इधर -5 टू -3, हाँ या ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला दोनों को कॉम्बिनेशन देखो, -5 से चले 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 -3 तक आए, -3 नॉट इंक्लूडेड लेकिन अगले वाले में इंक्लूड हो गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों में से कहीं पर भी हो तो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों में से ऊपर नहीं है नीचे है तो -3 को इंक्लूड करेंगे यूनियन में, तो ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी हमारी ऐसे। ये समझ में आया यूनियन का? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चे? आइदर दिस और दिस, दोनों में से कहीं पर भी आ जाए तो यूनियन में आ जाएगा वो। और देखो ये सारा का सारा वाला पार्ट जो है, ये सारा का सारा पार्ट इसमें आ रहा है, ये सारा का सारा पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी आंसर में आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा। बची बात -3 की। -3 दोनों में से अगर कहीं पे आ रहा है तो आएगा, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, दोनों में से एक में तो आ रहा है तो आएगा। अगर दोनों में ना आता तो फिर उसको हटा देते, लेकिन दोनों में से एक में आ रहा है, देखो या तो ऊपर आ जाए नीचे ना आए, या तो नीचे आ जाए ऊपर ना आए, या तो दोनों में आ जाए तो आएगा। और दोनों में अगर ना आए तो यूनियन में फिर नहीं आए, तो अब आएगा। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो इधर ये, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? -5 टू -2 यूनियन -1 टू, तो ये आएगा मेरा x बिलोंग्स टू, हाँ या ना? मैं पूरा को पूरा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नहीं क्योंकि इंक्लूड करेंगे ना, -3 इंक्लूडेड है ना दोनों में से, वही तो अभी मैं समझा रहा था। अब दोबारा प्लीज, ये इनइक्वालिटी टाइप 2, मोड के अंदर भी वेरिएबल मोड के बाहर भी वेरिएबल, पहले जो भी है जीरो के अगेंस्ट करके पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। अब जो भी मोड यूज हो रहा है उसकी डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या? f of x का मोड इज f of x wherever f of x is greater than equal to 0 minus of f of x wherever f of x is, तो x plus 3 का मोड इज x plus 3 wherever x plus 3 is greater than equal to 0 minus of x plus 3 wherever x plus 3 is, तो x plus 3 को उधर लेके गए, x is greater than equal to -3, ये minus of x plus 3 x is less than equal to less than -3, तो -3 के आगे पीछे चेंज हो रही है डेफिनेशन मोड की। तो -3 के आगे पीछे हमने -3 से बड़े बड़े पे मेरा मोड x plus 3 के बन जाएगा x plus 3, पीछे पीछे मोड x plus 3 के बन जाएगा माइनस ऑफ x plus 3। अब इसको करने के लिए आगे, ठीक है, करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है ध्यान से देखना जरा, आगे करने के लिए हमने क्या किया, इधर
जो भी इनइक्वालिटी आई, इधर की जो मोड की डेफिनेशन है वो इधर पुट कर दी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेस देन ग्रेटर देन कुछ चेंज नहीं करेगा, वो सारा का सारा इधर वाले एरिया की इनइक्वालिटी आ गई। इधर वाले की क्या इनइक्वालिटी आएगी, इसकी जगह ये डेफिनेशन माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब इसका जो आंसर आएगा वो इसी को बिलोंग करेगा, इसका जो आंसर आएगा इसी को बिलोंग करेगा, अगर किसी दूसरे पार्ट को बिलोंग करा तो उसको वहां पे हटा दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो इसका सॉल्व करके आंसर आया मेरा -2 से पीछे पीछे, वन से -1 से आगे आगे, तो लेकिन इसको -3 तक रिस्ट्रिक्ट करना है, इसके पिछले वाला नहीं लेके जाना। ऐसे इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आया -5 टू -2, लेकिन इसको -3 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये -3 टू -2 वाला जो पार्ट था उसको हटा दिया, तो मेरा फाइनल आंसर आया -5 से -3। अब आइदर दिस और दिस, फाइनली दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन करने के लिए -5 टू -3, ये वाला पार्ट -3 टू 2, -3 इंक्लूडेड, एंड -1 से बड़ा बड़ा। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा, यूनियन करूंगा, तो मेरी एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड है, ये सारे के सारे नंबर इंक्लूडेड है, एंड -3 भी इंक्लूडेड है, दोनों में से एक में इंक्लूडेड होता है, तो ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी। तो फाइनल आंसर आया मेरा -5 टू -2 यूनियन -1 टू, डन। क्लियर हुआ अप्रोच, ये नोट करो। टाइप 3, अब इसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा मोड आएंगे, और एक से ज्यादा मोड तो टाइप 1 में भी थे, लेकिन उसके अंदर क्या था, जहां जहां पे मोड आ रहा था वेरिएबल क्या था उसके अंदर सेम। इसके अंदर एक से ज्यादा मोड आएंगे, बट हर एक मोड के अंदर वेरिएबल क्या रहेगा, डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब एक्स तो एक्स ही है दोनों में, या तो अगर डिफरेंट होता ए एंड बी डालता, मैं एक्स एंड वाई डालता। क्लियर है। अब इसके अंदर भी क्या डेफिनेशन यूज होगी, मतलब क्या यूज होगा, डेफिनेशन ऑफ मोड। अब लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल, दो मोड है, तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x-1 का मोड क्या आ जाएगा, x-1 वेर एवर x-1 इज, तो -(x-1) वेर एवर x-1 इज, अच्छा, अब 1 को उधर ले जाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लेस देन 1, ये आ गया। और इधर क्या बन जाएगा, ओपन करके -(x+1), तो बेसिकली सिमिलरली x-2 का मोड क्या आ जाएगा, x-2 wherever x-2 is, and -(x-2) wherever x-2 is, तो ये बन जाएगा 2 उधर जाके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2, एंड ये बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है 1 के अराउंड, ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है 2 के अराउंड, हमें तो दोनों को हैंडल करना है, तो हम नंबर लाइन पे इस बार दोनों को डालेंगे, 1 भी डालेंगे 2 भी। अब पहले इसको देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के इधर इधर, इधर भी इधर भी, दोनों में क्या डेफिनेशन आएगी, मोड x-1 की, x-1, तो इधर भी x-1 का मोड क्या आएगा, x-1 का मोड क्या आएगा, x-, और इधर 1 से छोटे छोटे में, 1 से छोटे में क्या आएगा, x-1 का मोड आएगा 1 x, एंड अब 2 से बड़े होने पे, 2 से बड़े होने पे x-2 का मोड क्या आएगा, x-2 का मोड आएगा x-2, एंड 2 से पहले पहले x इज लेस देन 2 पे क्या आएगा, तो x-2 का मोड आएगा 2 - x, इधर x-2 का मोड आएगा 2 - यहां तक कोई डाउट? अब 2 से बड़े वाले एरिया में ये दो डेफिनेशन फॉलो होंगी, 1 to 2 के बीच में ये दो डेफिनेशन फॉलो होंगी, 1 के पहले पहले ये दो डेफिनेशन फॉलो होंगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ?
अपने अपने एरिया में अपने अपनी डेस्टिनेशन फॉलो होगी। कहां पे फॉलो होगी? इस इनइक्वालिटी में। और क्या बोल रहा है जी? दोनों इनइक्वालिटी, दोनों मोड का सम क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इधर क्या करेंगे? दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले का क्या आ रहा है? x माइनस 1। दूसरे का क्या आ रहा है? दोनों का सम। ये इनइक्वालिटी बन गई इधर। इधर इनइक्वालिटी बन गई इन दोनों का सम, x माइनस 1 का प्लस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। और इधर इन दोनों का सम 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 to 2 के बीच में होना चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 से आया ना। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप सेम है। सेकंड टाइप के और थर्ड टाइप के स्टेप्स क्या है? सेम, बस टाइप वो है, प्रॉब्लम अलग अलग है और कुछ नहीं। यहां तक कोई डाउट? अब इसका आंसर देखो क्या आ रहा है? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो ये आंसर आया और ये किसको बिलोंग करना चाहिए? 1 2 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? यार ये तो ऑलरेडी सारा का सारा 2 से बड़ा है, तो किसी भी इसमें से किसी भी पार्ट को हटाने की जरूरत नहीं है, जो पहले हमने हटाया था पिछले वाले क्वेश्चन। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। अब इधर ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ये। इसका मतलब ये है कि 1 to 2 का कोई भी x जब मैं इस इनइक्वालिटी में डालूंगा तो वो x कट जाएगा और हमेशा हम क्या बचेगा? हमेशा हमारे पास क्या बचेगा? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि हमेशा एक फॉल्स स्टेटमेंट आएगी जो कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो 1 to 2 के बीच का कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 to 2 के बीच में क्या आंसर आएगा फिर? 5, मतलब नो सोल्यूशन 1 to 2 के बीच का। ये समझ में आया? पक्का? जबरदस्ती हाँ नहीं करने जा रहा है बाउंसर तो बोल दो प्लीज। हाँ जी। तो 1 से बड़े बड़े में क्या आ रहा है? डेफिनेशन क्या है इसकी? तो 1 से बड़ा बड़ा मतलब इसके इधर इधर, इधर भी x माइनस 1 का मोड x माइनस 1, x माइनस 1 का मोड x माइनस 1। 1 के पहले पहले x माइनस 1 का मोड क्या है? 1 के पहले पहले, तो x माइनस 1 का मोड 1 माइनस एक्स। अपने अपने एरिया में अपनी अपनी डेफिनेशन ओपन होगी। 2 के बाद x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के बाद x माइनस 2 का मोड क्या बनेगा? x माइनस 2। तो x माइनस 2 का मोड x माइनस 2। और 2 के पहले पहले इधर भी क्या बनेगा? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब इन दोनों का सम, इन दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों मोड का सम मतलब इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 to 2 होना चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसका आंसर आ क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वो तो ऑलरेडी 2 से बड़ा बड़ा है, तो सारा कुछ आंसर आ गया। अब इसके अंदर एक्स एक्स कट गया, मतलब 1 to 2 के बीच का कोई भी एक्स जब मैं इसके अंदर इनइक्वालिटी में डालूंगा तो मेरे पास हमेशा एक ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी जो हमेशा क्या है? फॉल्स, राइट? तो कभी भी 1 to 2 के बीच का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 to 2 के बीच में क्या आ गया? नो सोल्यूशन 5। अब 1 से छोटे छोटे के लिए क्या आएगा? माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 0। तो इसका आंसर क्या आया? 0 से छोटा छोटा। इसका आंसर होना क्या चाहिए था? 1 से छोटा छोटा। और 0 से छोटे छोटे तो हमेशा 1 से छोटे छोटे में बिलोंग करता है, तो किसी भी चीज को हटाने की जरूरत नहीं। तो मेरे को इसका इसका एंड इसका क्या करना है? यूनियन। तो 0 से छोटा छोटा, 3 से बड़ा बड़ा और 5 को तो प्लॉट ही नहीं कर सकते, राइट? तो क्या आंसर आया मेरा? x बिलोंग्स टू, क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? टाइप 2 टाइप 3 की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है, ये समझ में आ रहा है? स्टेप सारे के सारे सेम, नोट कर लो।